हैदराबाद के निजाम, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को एक ब्लैंक चेक दिया और ब्लैंक चेक पर दस्तखत किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, आप चाहे जितना पैसा इनमें भर लो, चाहे कितना ही पैसा आप ले लो, और आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। आपको जानकर ताज्जुब होगा, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस चेक को ठोकर मार दिया। मानवतावादी धर्म बुद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया। योजनाबद्ध तरीके से भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हो, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे संरक्षक गौरी प्रसाद उपासक जी से अनुरोध करूंगा वो आए। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में बार बार बंधन करते हुए दलितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा विश्व रत्न परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में बार बार कोटि कोटि बंधन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी संत महापुरुषों को, जिसमें ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, रविदास जी, सभी के चरणों में बार बार बंधन करते हुए और आज की इस एक दिवसीय विचार गोष्ठी में हमारे बीच में आए हमारे अतिथि माननीय धर्मप्रकाश बौद्ध जी, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक भी हैं, और 2 बार बहुजन समाज पार्टी से वो विधायक रहे हैं, तमाम राज्यों के वो प्रभारी रहे हैं बसपा में। अभी कुछ ही समय पहले राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में सांची मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था। हमारे बीच में वो आए हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी का। और बड़ी खुशी हो रही है, हमारे बीच में प्रोफेसर रतन लाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारत के कोने कोने में लोग आदरणीय प्रोफेसर रतन लाल साहब को जानते हैं। उनकी वीरता, उनकी कर्तव्यता, उनकी क्रांतिकारी जो उनको कदम है, इसके बारे में मैं समझता हूँ भारत के तमाम लोग उनको जानते हैं। जब मैं उनको आमंत्रित करने के लिए गया तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी, जहाँ उनको रहने के लिए निवास दिया गया है, उस निवास पर माननीय जो प्रोफेसर साहब रतन लाल जी, उनके प्रांगण में जो सरकारी ज़मीन है, वहाँ बाबा साहब की आदमकद मूर्ति उन्होंने लगाई है। जो कोई मिलने इनसे आएगा, सबसे पहले बाबा साहब के दर्शन होंगे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से उनका भी हम लोग स्वागत करें, हमारे अतिथि जी का। हमारे बीच में कानून के बहुत बड़े विद्वान, जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जब प्रारंभ हुआ था, जब जन्म रखा गया था, उस समय भी हमारे साथ खड़े थे और आज भी हमारे बीच में हैं डॉक्टर MP सिंह जी, दिल्ली विश्वविद्यालय। मैं चाहता हूं उनका भी जोरदार अभिनंदन और उनका स्वागत करें। डॉक्टर MP सिंह जी का हमेशा उनका सानिध्य और स्नेह हमको मिलता रहता है। हमारे बीच में हमारे पूरे देश में राष्ट्रीय प्रचारक हैं, बौद्ध धर्म का वो प्रचार करती हैं, डॉक्टर अर्चना गौतम जी हमारी महिला हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार उनका भी अभिनंदन और स्वागत करें। जरा खड़े हो जाओ, पता लग जाएगा, खड़े हो जाओ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। तो हमारे बीच में आई अर्चना गौतम जी। तो अब मुझे संचालनकर्ता ने कहा कि वास्तव में आज किस विषय पर विचार गोष्ठी होनी है। हम सीधा सब्जेक्ट पे आते हैं। आज का जो विषय है, विषय ये है योजनाबद्ध तरीके से हम भारत में कैसे बौद्ध धर्म का विस्तार करें। योजनाबद्ध तरीके से किस प्रकार हमें भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार करना है। इस सब्जेक्ट पर
आज की विचार गोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई है। और विचार गोष्ठी क्यों आयोजित की गई है, इसका भी एक प्रश्न है। आयोजित इसलिए की गई है कि 1935 में परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के नज़दीक येवला जगह है, येवला में 1935 में बाबा साहब ने सौगंध ली थी, एक शपथ लिया था। क्या शपथ लिया था? शपथ ये लिया था, मेरे बस में नहीं था हिंदू धर्म में पैदा होना, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। ये बाबा साहब ने सौगंध लिया और तमाम धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, चाहे वो ईसाई धर्म की बात हो, चाहे मुस्लिम धर्म की बात हो, चाहे हिंदू धर्म की बात हो, चाहे बौद्ध धर्म की बात हो, चाहे पारसी धर्म की बात हो, सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया। जब वो अध्ययन कर रहे थे तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, हैदराबाद के निज़ाम उन्होंने परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को एक ब्लैंक चेक दिया और ब्लैंक चेक पर दस्तखत किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, आप चाहे जितना पैसा इनमें भर लो, चाहे कितना ही पैसा आप ले लो, और आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। आपको जानकर ताज्जुब होगा, परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस चेक को ठोकर मार दिया। मानवतावादी धर्म बुद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया, और वो धर्म 14 अक्टूबर 1956 में जो नागपुर है, नागपुर की दीक्षा भूमि पर लगभग 10 लाख लोगों के साथ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद बाबा साहेब का एक सपना था, उनकी मन की बहुत बड़ी इच्छा थी। इच्छा ये थी कि भारत बौद्धमय भारत बने, ये भारत बुद्धिस्ट भारत बने। परंतु साथियों, आज 2022 चल रही है, आज भी बौद्ध धर्म की क्या स्थिति आप लोग जानते होंगे। और आज मैं जनगणना की बात करूं, अगर सेंसस की बात करूं, तो सेंसस के मुताबिक हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र इस देश में 87 लाख लोग केवल बुद्धिस्ट हैं। केवल कहाँ बुद्धिस्ट हैं? केवल कुछ महाराष्ट्र में, कुछ मध्य प्रदेश में, ज़्यादा महाराष्ट्र में है, और कुछ 2-3-4 लोग केवल दिल्ली में हैं। ये आपकी बौद्ध धर्म की स्थिति है कि हम लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बाबा साहब की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन बुद्ध का धर्म कहाँ जा रहा है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब ने जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना की, तमाम साथियों के साथ पूरे भारत में एक अभियान चलाया था। अभियान क्या चलाया था? एक सब्जेक्ट के साथ कि आखिर भारत में बौद्ध धर्म की धीमी गति क्यों, ये चला। और उनके सानिध्य में आज आपको खुशी होगी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सारी यूनिट्स आज पूरे भारत में, तमाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आज काम कर रहा है। लेकिन आज भी स्थिति बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इसी रखा है कि आखिर योजनाबद्ध तरीके से भारत में बौद्ध धर्म का कैसे विस्तार करें, इसलिए सब्जेक्ट हमने रखा है। और हमारे अतिथियों को भी हमने आमंत्रित किया है। मैं अतिथियों से भी करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट में हम लोग अपनी बात रखेंगे, ताकि हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई, हमारे जो युवा पीढ़ी जो बुद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, हम कैसे बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाएं, कैसे बुद्ध धर्म की संख्या भारत में हो, कैसे भारत में परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा हो, इस उद्देश्य पर हम लोग अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। क्योंकि मैं बीच में ज़्यादा अपनी बात नहीं रखना चाहता हूँ, पहले से हम लोग लेट हो गए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।